अब हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। हमने अभी कॉमन फैक्टर निकाले, कोई भी दो नंबर्स के फैक्टर्स निकाले और देखा उनमें से कॉमन कौन कौन से हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होगा जो दो या तीन नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर थे, उसमें से सबसे बड़ा नंबर। इसे हम कहेंगे HCF। यह है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर होता है वो नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं नंबर लूं 4 और 6, तो 2 4 को डिवाइड करेगा, यानी 2 4 का फैक्टर है। ऐसे ही 2 6 को डिवाइड करेगा, यानी 2 6 का फैक्टर है। दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर होगा 2 और 1 भी होगा, यानी दोनों के कॉमन फैक्टर आ गए 1 और 2। अब इन दोनों कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कौन सा है? 2। तो ये होगा मेरा HCF। HCF होता है ग्रेटेस्ट नंबर जो कि ये गिवन नंबर 4 और 6 को डिवाइड करे। यानी 2 सबसे बड़ा नंबर है जो 4 और 6 दोनों को डिवाइड कर सकता है। इसे हम HCF कहते हैं। कभी कभी जैसे US और UK में हम इसे HCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी GCD भी कहते हैं। तो ये तो मतलब हो गया HCF का। अब निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए मैं यहां पे जो दोनों नंबर्स हैं मेरे, 2 या 3 जितने मर्जी हों, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं पहले। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा कुछ ऐसे। 4 2 से डिवाइड होगा, 2 बचेगा, 2 2 से डिवाइड होगा, 1 बचेगा। 1 आ गया तो मैं यहीं रुक जाता हूं। ऐसे ही 6 के लिए 6 2 से डिवाइड होगा, 3 आएगा। 3 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो अगले प्राइम नंबर से चेक करता हूं, 3 से 1 आएगा। यानी 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3। दोनों के बीच में कॉमन क्या है? ये 2 और 2 दोनों में आ रहे हैं, तो इसका मतलब HCF होगा इन दोनों का 2। एक बात का ध्यान रखिए, फैक्टर जो होते हैं मेरे वो हमेशा नंबर से छोटे होते हैं। तो यहां पे HCF जो होगा मेरा, ये 4 और 6 के या तो बराबर होगा या छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। यानी 4 और 6 का HCF 8 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। 4 और 6 से छोटा होगा या इनके बराबर होगा। चलो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। सपोज मुझे 12 और 16 का HCF निकालना है, तो सेम तरीका फॉलो करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 16 का। 12 का करूं तो 12 2 से डिवाइड होता है, 6 बचता है। 6 2 से डिवाइड होता है, 3 बचता है। 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 से जरूर होगा, बचेगा 1। 1 आ गया तो यहीं पे रुक जाता हूं। अब 16 की बारी। 16 को 2 से डिवाइड करूं तो 8 आएगा। 8 को 2 से 4, 4 को 2 से 2 और 2 को 2 से 1। यानी 12 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन तो मैंने लिख ली। HCF निकालने के लिए मैं देखता हूं दोनों में कॉमन क्या है। अब एक 2 यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी, तो ये कॉमन है। ऐसे ही एक और 2 यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी, तो ये कॉमन है। 3 नीचे नहीं आ रहा, तो 3 नहीं कॉमन हो सकता, फिर कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। तो यहां पे कॉमन है 2 इंटू 2, यानी ये ऊपर का 2 और ये वाला 2 दोनों में आ रहा है। तो HCF होगा 2 इंटू 2 यानी 4।
तो ये तरीका है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर देखेंगे कॉमन क्या है और कॉमन निकालेंगे। 3 नंबर्स के लिए करते हैं, 20, 28 और 36 के लिए। 20 की करता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन। 20 मेरा 2 से डिवाइड होता है, बचता है 10। 10 2 से डिवाइड होता है, बचता है 5। अब 5 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 सीधा डिवाइड होगा 5 से, तो यहां 5 आएगा और यहां 1। 1 आ गया तो यहीं रुक जाता हूं, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 का। 28 का देखता हूं, ये 2 से डिवाइड होगा 14 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 7 बचेगा। 7 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, सीधा होगा अब 7 से, तो ये आएगा 1। ऐसे ही 36 के केस में 2 से डिवाइड होगा 18 बचेगा, 2 से डिवाइड होगा 9 बचेगा। अब 9 मेरा 2 से डिवाइड नहीं होता लेकिन 3 से होता है, तो यहाँ 3 आएगा। 9 को 3 से डिवाइड करूँ 3 बचेगा, 3 को 3 से तो 1 बचेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसे हो गई। अच्छा, अगर आपको यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन समझ नहीं आ रही तो उसकी मैंने वीडियो अलग बनाई हुई है, आप उसको चेक करिएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। अब HCF निकालते हैं। पहले तो मैं इनको नंबर्स को लिख लेता हूं। 2 इंटू 2 इंटू 5 28 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7 और 36 आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब तीनों नंबर्स में कॉमन क्या है? ये 2 कॉमन है और ये वाला 2 भी कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF आएगा यहां पे 2 इंटू 2 यानी 4। तो ये मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। एक और एग्जांपल, अब यहां पे हमें 13 और 23 का HCF निकालना है। 13 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मुझे पता है 13 प्राइम नंबर है, तो 13 सिर्फ 13 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं। तो 13 को 13 से डिवाइड करता हूं, 1 बचता है। ऐसे ही 23 भी प्राइम नंबर है। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी प्राइम नंबर आ जाए यहां पे तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, यहां पे प्राइम नंबर लिखो और डिवाइड कर दो, यानी 1 बना दो, बात खत्म हो गई। अच्छा, 23 के केस में मैं 23 भी प्राइम है तो इसको 23 से डिवाइड करता हूं, 1 बचेगा। तो 13 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 13। 13 इंटू 1 नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 नहीं आता है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही 23 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 23। मैं नोटिस करूं दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1। अब 2 प्राइम नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक ही कॉमन फैक्टर आएगा 1, तो वही हाईएस्ट होगा, तो HCF आ गया 1। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो HCF आता है 1। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं HCF के।